गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अवधेश चौधरी, अलंकृत हेल्थ केयर सेंटर, मंगल पांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। व्हाट इज द कॉज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी एंड व्हाट्स द ट्रीटमेंट in the physiotherapy and occupational therapy and speech therapy. We will discuss in short in whole video. We demonstrate with the child all the physiotherapy aspect and occupational therapy related with home program management. In this video we discuss, so please watch full video. Let us know what is cerebral palsy. तो सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी हाइपोक्सिक कंडीशन इन सेरिब्रम ड्यू टू इनसफिशिएंसी ब्लड इन ब्रेन ड्यू टू एबनॉर्मल डिलीवरी फोर्सफुल डिलीवरी, ब्लीच डिलीवरी और बहुत सारे रीजन है, जैसे माँ को जॉइंटिस हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो या फोर्सफुली डिलीवरी करा ली जाए तो उसके कारण ये सब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को आहार नाल जो है उसकी नेक में होती है और घर पे ही नॉर्मल डिलीवरी करा लेते हैं, डॉक्टर का नहीं लेके जाते। तो इस थोड़ी सी लापरवाही के कारण बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसके कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। तो उस एरिया में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो इस कारण से क्या होता है, जिस भी एरिया की सप्लाई रुक जाएगी उस एरिया के पार्ट जो है काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक तो छोटी सी खोज मैंने इसकी बताई है, और बहुत सारे रीजन हैं, बट क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और लेटर भी डिस्कस करेंगे इस सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। आज क्योंकि होम प्रोग्राम मैनेजमेंट है तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब बच्चे को अगर पैदा हो भी जाता है इस तरीके से, अगर बच्चा क्राई नहीं करा, क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो बच्चा उस समय रोया नहीं है, तुरंत पैदा होने के बाद अगर रोया नहीं, उसने 2-3 मिनट या लेट रोया 5 मिनट बाद, तो ये समझना जरूरी है कि भाई क्यों देर से रोया। तो उसको पीडियाट्रिक को जरूर दिखाएं, जो बच्चा वाला डॉक्टर होते हैं उसको जरूर दिखाएं। हो सके तो उसे वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन की सुविधा जरूर कराएं। ऐसा करने से जो कुछ एरिया ब्लड का, ब्रेन का जो है उसमें ब्लड सप्लाई हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ति होगी, तो जिससे कारण क्या है कि बच्चा नॉर्मल होने का चांसेस है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कैसे हम नियोनेटल थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा अपने घर पे ही अगर आपको पता चल रहा है कि भाई हमें ये दिक्कत हुई है, रोया नहीं है, तो उसी समय से भी हम अगर कुछ थोड़ी सी एहतियात अगर बरतेंगे तो उससे जो है बच्चा आपका नॉर्मल रहेगा। और सभी माँ बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हों वो अपनी और अपने बच्चे का स्वास्थ्य की जरूर ध्यान रखें, एंजाइटी ना करें, डिप्रेशन में ना जाएं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और इस तरीके की नॉर्मल डिलीवरी, फोर्सफुली डिलीवरी ना करवाएं। थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको अभी बता रहे थे कि क्या क्या कोजेज होती हैं और क्या उसके कारण है। अब बच्चा जैसे अगर नहीं रोया तो उसके बाद उसमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। एक तो नेक होल्डिंग की सबसे मेन समस्या दिखाई देगी, बच्चा रोटेट नहीं करेगा, बच्चा सक नहीं करेगा, दूध नहीं पिएगा। तो उसके लिए हमें मोरो रिफ्लेक्स है, ग्रिस्प रिफ्लेक्स है, इन सबको एग्रीवेट करना है। एक तो बच्चे को टर्निंग जरूर कराएं, बच्चा अपने आप टर्न करता रहे, उससे धीरे धीरे से करवट दिला दें, फिर दोबारा से उसी पोजीशन में ला दें, जैसे प्रोन लाइन उल्टा लिटा दिया। इन छोटी छोटी चीजों को एहतियात शुरू से ही करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा, बच्चे में जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का बैठने का, चलने का और बोलने का टाइम डिले हो जाता है उनको डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। तो यही चीज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं अभी 3 महीने लगेंगे, तो उन चीजों को बचने के लिए आप जल्दी से इस प्रोग्राम को देखते रहें और आगे मैनेज करें। सेरिब्रल पाल्सी के टाइप होते हैं मोनोप्लेजिक, डाइप्लेजिक, हेमीप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक। मोनोप्लेजिक मीन्स एक हाथ या कोई सा भी हाथ का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो। डाइप्लेजिक अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी। हेमीप्लेजिक हाफ साइड काम ना कर रही हो। और क्वाड्रिप्लेजिक जिसमें चारों हाथ पैर ही काम ना कर रहे हो। तो क्वाड्रिप्लेजिक बहुत ज्यादा सीवियर होता है और उसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए
एक इसमें क्या होता है कि स्पास्टिसिटी आ जाती है मूवमेंट ना होने की वजह से। तो डिलेड ना करें, जब भी आपको ये पता चले कि बच्चा बैठ नहीं रहा है, जो नॉर्मल 8 और 9 मंथ का उसका साइकिल है खड़े होने का बैठने का, तो उसी समय आप 6 मंथ से 3 मंथ से आप फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने पास में नज़दीकी किसी से भी कराएं, या फिर किसी को भी कांटेक्ट करें जिससे आप उसे बेहतर जिंदगी दे सकें, आगे आने वाले टाइम में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आज हम जो है होम मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड के लिए लेके चलेंगे। और 70% केसेस में स्पास्टिसिटी होती है। स्पास्टिसिटी को मैनेज करने के कुछ रेमेडीज में अभी इस वीडियो में आपको बच्चे के द्वारा हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे क्रॉस लेग सिटिंग होती है, बच्चा क्रॉस करता है, क्यों क्रॉस करता है? क्योंकि अडक्टर मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होती हैं, उन सभी को हमें लूज करना है। कैसे कैसे हमें लूज करना है वो सारा हम अभी बच्चे के साथ समझाएंगे। तीसरा क्या चीज है कि अगर बच्चे को इस तरीके की परेशानी आ जाती है और लगता है, तो उसमें बहुत सारी थेरेपी है, जैसे बोटॉक्स थेरेपी है हमारे पास, इनफील्ड थेरेपी है। उसके द्वारा क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो बच्चे में जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर एक मसल्स में पावर नहीं है तो दूसरी मसल्स की पावर को, दोनों को नॉर्मल करते हैं, जिससे बच्चा जल्दी रिजल्ट आता है। एक मसल्स की पावर बढ़ाते हैं और दूसरी की डेमोस्ट्रेट करते हैं। इसी तरीके से उन्हें दोनों को सर्कुलेट करते हैं, जिससे रिजल्ट मिलता है। और इसी तरीके से जैसे अभी हमें बच्चे के लिए होम प्रोग्राम मैनेजमेंट बताते हैं, तो उसके एक एक स्टेप को आप आराम से समझ लेना कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे उसे प्रोन लाइन में लिटाया, कैसे उसे साइड सेटिंग में बिठाया, वो सारे स्टेप करने हैं। तो आओ हम बच्चे का डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। उसके लिए पहले हम हाथ सैनिटाइज कर लें, और फिर जो है इसके द्वारा अपने मास्क में शील्ड से कर लूँ, क्योंकि कोविड-19 है तो थोड़ा सा एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मास्क मैं ले लेता हूँ, और इसके बाद हम बच्चों को देखते हैं। डायप्लेजिक है और स्पास्टिसिटी है, क्रॉस लेग इसको है, तो एडक्टार इसकी टाइट है, जिसके लिए हमें जो अभी आगे प्रोग्राम करना, थोड़ा सा नेक होल्डिंग में भी हल्की परेशानी है। और राइट हैंड का मूवमेंट को हमें लेफ्ट का जाते हैं। तो इन सब चीज़ का जो आज होम मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज घर के लिए हम तैयार करते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है तैयार कर रहे हैं। तो आप बारीकी से इसे देखते हैं। ये नेक होल्डिंग के लिए इसको हम इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करेंगे, इसे दोनों हाथ जो है नीचे टच जरूर कराएंगे, इस तरीके से थोड़ा वेट रहे। बच्चे को किसी न किसी गेम में लगा के रखेंगे। देखो बेटा, नेक होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। एटलीस्ट 10 मिनट्स जो है इसी तरीके से पोस्टर में इसको रखें बच्चे को, जिससे नेक होल्डिंग आए, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ नेक की जो है वर्क करने लगे। फिर इसी तरीके से इस पे हमें इसको खड़ा करना है, दोनों तरीके से ऐसे सीधा मत बच्चे को खड़ा करना है। ये भी क्रॉस लेग, एटलीस्ट दिन में 2-3 बार खड़ा करें। तो एक तो वेट बेयरिंग आएगी जॉइंट पे, मसल्स की पावर बढ़ेगी, दूसरा एडक्टर लूज होगी, इससे भी जो है क्रॉस लेग कम होगा। ये भी जो है अपना 10 से 15 मिनट तक 2-3 बार दिन में जरूर करें। इस तरीके का एक बूस्टर आपके घर में कोई भी दरी या कपड़ा कुछ भी हो, तो उस पर दोनों तरफ पैर करके बिठाएं, और इस वाली एक्सरसाइज को भी 10 से 15 मिनट जरूर रिपीट करें। ये आप पकड़ लीजिए दोनों पैर, हल्का सा ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट लेना, जिससे स्पाइन का हल्का मूवमेंट आ जाए, इस तरीके से। तो ये आप अपने आप घर पर आराम से कर सकते हैं, इजीली एक्सरसाइज है। ये आप लें, लेटा दें। ये हल्का सा बैलेंसिंग एक्सरसाइज अभी कराते बच्चे को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें भी पैरों को ऐसे छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के लिए ऐसे फिर प्रोन लाइन में उल्टा लेटा इस तरीके से लेटाएंगे।
पैरों को यहाँ पे पुश करके पकड़ेंगे और नेक को ऐसे रोक कर रखेंगे और 2 फिंगर से पालपेट करते हुए स्पाइन को फिंगर पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे जिससे बच्चा अपने आप उठने लग जाए। तो नॉर्मल आदमी को अगर ऐसे लेटाएंगे तो अपनी नेक जो है ऊपर ले आएगा इंसान। इस तरीके से कोई भी बॉल है, फुटबॉल कुछ भी ले ले और बच्चे को उस पर बिठाएं, भाई दोनों नी को फ्लेक्स करो। इस एक्सरसाइज में भी यहाँ पे पेल्विस को हल्का सा प्रेस करना नीचे डाउनवर्ड, जिससे इसको एहसास हो कि वेट बेयरिंग हो रही है मेरे ऊपर। तो हिप जॉइंट पे हल्का प्रेशर आता है इससे बोन पे। तो ये इस तरीके ग्रिप बनाए और यहाँ पे इसको फिक्स रखते हैं, नीचे प्रेस करें तो इससे वेट बेयरिंग आएगी। इस एक्सरसाइज को कम से कम 2-3 मिनट दिन में 2-3 बार जरूर करना। बिठाइए बिठाइए बिठाइए। इसके बाद आता है हमारा ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग एक्सरसाइज। ये स्क्वाटिंग है, तो पैरों के पोजीशन सही रखते हुए जैसा हम सुबह प्रेस होने जाते हैं इंडियन टॉयलेट में, उसी तरीके से बच्चे को बिठाना है। तो कोशिश करनी कि जितना ज्यादा देर बिठाएंगे तो इससे क्या होगा, वेट बेयरिंग आएगी, जॉइंट पे बैलेंसिंग होगी और कम से कम 2-3 मिनट बिठाना है और दिन में 2-3 बार रिपीट करना है। इसके बाद हम ये बिठाएंगे साइड सिटिंग में, छोड़ दीजिए ऐसे बिठाना। अभी देखो इतना कितना कॉन्फिडेंस लूज है। अब ये देखो ऐसे भी नहीं बैठ पा रहा बच्चा। तो अगर ये नॉर्मल बच्चे को हम ऐसे बैठाएंगे, ये देखो ये तो रिफ्लेक्स एक्टिवेट है इसलिए दिक्कत दी है। तो इस चीज को हमें बार बार रिपीट करना है अपोजिट साइड में भी ऐसे। ध्यान से देखते हैं पोजीशन, इस पैर को ऐसे टच रखना, ये यहाँ पर दूसरे नीचे। थोड़ा बच्चा रोएगा शुरू में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट ये इसी तरीके से मूवमेंट आएगा। इसके बाद इस तरीके से बिठाएंगे और ऐसे होल्ड करें। फिर आता है क्वाड्रिकोड पोजीशन। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और ऐसे रोक के रखेंगे, हाथों को वेट डलवाएंगे पूरा। ठीक है, देखो ऊपर सामने बेटा, वेरी गुड। और ऐसे करीबन जो है 10 मिनट्स के करीब कराना दिन में, ये 2-3 बार होगा। तो इस एक्सरसाइज को सारी को आप रिपीट करना। सेरेब्रल पाल्सी के लिए होम प्रोग्राम जो है आपका थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए।